जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास तशरीफ़ फरमा है मिस्टर नवीद अहमद, जो कि सीईओ हैं मिस्टर बिहानी फार्म्स के। तो उनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए हम कुछ सल्फ़र के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। तो नवीद साहब, ये बताइए कि सल्फ़र को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और माइट के ऊपर इसके क्या असर यानी असरात होते हैं। डॉक्टर साहब, जो माइट्स के लिए सल्फर का इस्तेमाल है ये पाकिस्तान में ज़माने कदीम से किया जा रहा है। जी जी और पहले हमारे यहाँ छोटी मक्खी हुआ करती थी जो एपिस सराना, जी जी उसके ऊपर भी इस्तेमाल किया जाता था ये माइट्स के लिए। जी और अब एपिस मेलिफेरा जब से आई है इसके ऊपर भी किया जा रहा है। लेकिन इसकी जो मेजर वजह है इस्तेमाल की, ज़्यादा इस्तेमाल की, वो ये है कि इसकी कीमत बहुत कम है। सही बस है। इसके निस्बत में बाकी जितने भी केमिकल कंट्रोल्स हैं वो कुछ ज़रा महंगे हैं। लेंगे। तो बी कीपिंग के हमारी जो बी कीपिंग इंडस्ट्री है इसके अंदर इसका बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा हो ये रहा है कि मौसम सरमा में जी इसको एज आ यूँ समझ लें कि कंबल के तौर पे यूज़ करते हैं। वो समझते हैं कि ये हीटर का काम करेगा, तो हम्म, इसको वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यानी मैंने ऐसा भी देखा है कि एक डब्बा जो ये हमें नज़र आ रहा है यहाँ पड़ा हुआ, ये डब्बा 5-6 कॉलोनियों के अंदर ख़त्म कर देते हैं। हम्म, इस कदर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हम्म। तो यूँ सल्फ़र का इस्तेमाल तो डॉक्टर साहब पाकिस्तान के अंदर बी कीपिंग के अंदर बेतहाशा किया जा रहा है। तो क्या तवक्को क्या होती है बी कीपर्स को जब इस्तेमाल करते हैं कि माइट को ये बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेगा। मेजर इसका जो रोल है वो तो माइंड कंट्रोल के लिए ही है। ठीक है। और वो ये समझते हैं कि ये बेहतर तरीके से माइंड कंट्रोल कर लेता है। तो सही है। इसको वो ना सिर्फ सील ब्रूड के ऊपर करते हैं, छिड़कते हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो टॉप बार्स हैं उसके ऊपर भी डालते हैं। हम्म, और जो बॉटम बोर्ड होता है उसके ऊपर भी इसको अच्छा खासा फैला देते हैं। बॉटम बोर्ड के ऊपर तो अच्छी खासी तय इसकी डाल देते हैं। ख्याल ये होता है बी कीपर्स का कि वो माइट जो कि ऑटोमेटिकली गिरते हैं, खुद से गिरते हैं, 10% के करीब माइट गिर जाते हैं ना खुद से, तो वो जब सल्फर के ऊपर गिरेंगे तो वो मर जाएंगे। तो यूँ वो लोग फिर इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उनका ख्याल है कि शायद जो सल्फ़र है ये एक बहुत अच्छा केमिकल है इसके अगेंस्ट। तो मैंने एक सर्वे किया था कुछ अर्से पहले, जिसमें मैंने सवालात किए थे बी कीपर से कि आप कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं हम्म, बी कीपिंग के अंदर माइट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें से कोई 60-70% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि हम सिर्फ सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं और कुछ भी नहीं करते। हम्म। तो ये इसका मतलब है काफ़ी पॉपुलर मेथड है ट्रीटमेंट का। तो इसके इस्तेमाल से बी कीपर्स के लिए ख़ास तौर पे हनी की क्वालिटी में क्या इश्यूज पैदा हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा इशू तो ये आ रहा है कि पाकिस्तान से जब भी शहद बाहर जाता है तो इसके अंदर सल्फर के रेजिड्यूज जो है ना वो चेक किए जाते हैं और हम्म, रिजेक्ट हो जाता है हमारा। हम्म, होता ये है कि इस कदर बेतहाशा इस्तेमाल करना जो है ना सल्फर का, वो मुनासिब नहीं है। हाँ, इसका इस्तेमाल अगर तरीके से किया जाए तो बिल्कुल सही है। इसका इस्तेमाल मुझे जब ट्रेनिंग हमने ली थी उस ज़माने में भी हमें इसका तरीक़ेकार सिखाया गया था। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि उस ज़माने में हम इसकी एक हल्की सी डस्टिंग किया करते थे जो कि मुश्किल से नज़र आती थी। जैसे किसी टेबल के ऊपर बारीक सी डस्ट की लेयर आ जाती है एक दिन के बाद, तो इतनी सी हम करते थे। तो उसको हम डाल लिया करते थे एक पुड़िया के अंदर, कपड़े की थैली बनाते थे बारीक सी मलमल की, और उससे हल्का हल्का सा जो है ना हम डस्टिंग करते थे, जो कि हमें हल्का सा नजर आता था उसके पड़ा हुआ। ये हम ना सिर्फ सील ब्रूड के ऊपर कर सकते हैं बल्कि टॉप बार्स के ऊपर भी कर सकते हैं और बॉटम के ऊपर भी कर सकते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जहाँ ये वाला डब्बा जो है ये मैं पूरे अपने फार्म के ऊपर इस्तेमाल करूँ तब भी ये आधा इस्तेमाल होगा या उससे कम। फार्म से मुराद कितनी कॉलोनी से। ऑलमोस्ट 150 कॉलोनीज। 150 कॉलोनी के ऊपर। अगर मैं ये तो डब्बा इस्तेमाल करूँ तो ठीक। ये आधे से भी कम इस्तेमाल होगा जिस तरीके से मैं इस्तेमाल यानी करूँगा। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 1 ग्राम पर कॉलोनी, अगर ये 300 ग्राम है तो। तो हाँ, मेरा ख्याल से इतना ही जाएगा, ज़्यादा इससे नहीं जाएगा। ठीक हो 1 ग्राम गया। से ज़्यादा तो फिर बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाती है। हम्म, अच्छा, इसके जो असरात हैं ना डॉक्टर साहब, वो जी। इस तरह से हैं कि ये माइट्स को ज़रूर मारता है। हम्म, और मारता है ऐसे है कि जब माइट इसके साथ टकराते हैं आकर के कहीं चलते फिरते, तो उसकी बॉडी के अंदर ये उसके पैरों से जो कि इसके पैड्स होते हैं उससे उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसकी ब्लड स्ट्रीम में जाके पॉइजनिंग कर देता है। सही इसके है। अलावा जिस वक्त वो माइट जो है अगर उसको फ्यूमिगेट किया जाए, हम्म, ये तो यानी इसको जलाया जाए सल्फर को कॉलोनी के अंदर, तो उससे भी जो है ना सांस के ज़रिए से जब बॉडी में जाता है माइट की तो उसकी मोटेलिटी हो जाती है। और इसके अलावा एक तीसरा मेथड भी है, वो कौन सा, अगर आप बताइए।
तीसरा मेथड जो स्टमक वाला है, खाने से भी है। जी अब देखिए ना, ये 3 मेथड ऐसे हैं जिससे सल्फर की एफिकेसी जो है हमारे सामने आती है। जी। तो जब ये 3 मेथड्स हम इस्तेमाल करेंगे तो इसको डिफरेंट तरीके से हमें देना पड़ेगा इसको। एक तो सल्फर डस्टिंग हो गई, दूसरा फ्यूमिगेशन हो गई, और तीसरा तरीका इसको शुगर पेडल्स के अंदर डाल करके दे दें, शुगर में पाउडर शुगर के अंदर मिक्स करके दे दें, उससे भी जा सकता है। तो मेथड सेफ नहीं है इसको इस्तेमाल करने की, लेकिन सिर्फ प्रिकॉशंस आपने ये लेनी होती है कि आपने इतना ही देना है जितना कि ज़रूरी है। ये नहीं करना कि एक चीज़ एयर गन से मारी जा सकती है तो उसको आप 12 बोर से मारें। ये बात तो है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो इसकी भी एक्सेस है और जो कि बैड है। तो क्वेश्चन ये है कि इसको हम किस वक्त इस्तेमाल करें हनी फ्लो सीजन से पहले, जो कि हमारे हनी के अंदर इसके जो रेजिड्यूज़ हैं वो शामिल हों। कोई भी दवाई है डॉक्टर साहब, वो रिकमेंडेड नहीं है हनी फ्लो के दौरान। तो कम से कम भी 1 महीना कहा जाता है कि 1 महीने पहले तमाम के तमाम जो मेडिसिन है ना वो रोक देनी चाहिए। लेकिन सल्फर जो है वो 15 दिन पहले भी आप लॉक कर देंगे तो वो झाड़ झूड़ देंगी, मक्खियाँ उसको ख़त्म कर देंगी। लेकिन अगर आपने महदूद तादाद में दिया, लेकिन अगर ज़्यादा दे दिया तो फिर वो 1 महीना पहले तो आपको करना चाहिए। और फिर उसको जब हनी फ्लो शुरू होता है तो उससे पहले डब्बों को क्लीन भी करें आप, क्योंकि जब भी मक्खियाँ आएंगी ज़ाहिर उनकी बॉडी के ऊपर ये चिपक जाएगा, बहुत पतला सा डस्ट होती है इसकी। तो जब भी उसकी प्रोसेसिंग कर रही होंगी उनकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही होती है उसके अंदर। क्लीनिंग से क्या मुराद? यानी उसको साफ़ कर लें, डब्बे को अपने वॉश कर लें, पानी से धो लें, या जिस तरह से हम लोग उसकी पैराफिन डिपिंग करते थे वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसको धोना ज़रूरी है। तो बहुत से बी कीपर्स जो है ना हमारे मुल्क में, वो इसको जैसे ये डेटोल का पानी हो गया उससे भी वॉश करते हैं, पिंकी के वाटर से भी साफ़ करते हैं, इसको सर्फ के पानी से भी धोया जा सकता है, या इसकी कई लोग जो है ना वो बर्निंग करते हैं। बर्निंग थोड़ा सा ब्रूटल मेथड है, मैं बर्निंग की इतनी फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि उससे लकड़ी जो है ना आपकी वो कहीं से ख़राब भी हो जाती है जल्दी जल्दी से ना, ज़्यादा ओवर हीटिंग भी हो जाती है। बट ये सारे तरीके राइज हैं। अच्छा, ये अब आखिरी सवाल ये है नवीद भाई आपसे कि इस सल्फ़र को हम साल में कितनी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं जो दूसरे मेथड के साथ हम इसको इंटीग्रेट कर सकें? इसको मैं समझता हूँ कि बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं सल्फर को, क्योंकि इसे कई मेथड्स हैं ना इस्तेमाल करने के, और इससे पॉइजनिंग होती है और माइट्स इससे मरते ही मरता है। इससे इम्यूनिटी डेवलप अभी तक नज़र नहीं आती कि सल्फर से हुई हो माइट्स को। तो इसको अल्टरनेट कभी भी दे सकते हैं, लेकिन विंटर्स में इसको देना ज़्यादा सूदमंद होगा, क्योंकि समर्स के अंदर ना फिर बीज की मोर्टेलिटी हो सकती है, ये हीट जनरेट करता है। तो जितना भी हमारा सर्दियों का मौसम है, यानी हम डेरी के बाद जैसे ही फारिग होते हैं तो नवंबर ऑनवर्ड्स, तो इसको हम गाहे बगाहे दे सकते हैं, साथ में साथ ये सल्फर दे दें, फिर उसके बाद हम, लेकिन बहुत हल्की सी ना, फिर इसके साथ आप फॉर्मिक एसिड का ट्रीटमेंट कर लें, स्ट्रिप लगाना चाह रहे हैं तो वो दे दें, लेकिन अल्टरनेट ट्रीटमेंट्स देने चाहिए। बहुत शुक्रिया नवीद भाई। नवीद भाई की डिस्कशन से एक तो ये बात वाज़ी हुई कि इसकी डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात यह है कि हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं दूसरे मेथड के साथ, और तीसरी बात यह है कि जब हम इसको यूज़ करें तो उसके बाद डिब्बों को हमें उसकी सफाई करनी चाहिए, जो मुनासिब केमिकल्स हम समझते हैं, ताकि हमारी मक्खियाँ जो हैं इसके रेजिड्यू से बच सकें। तो थैंक यू वेरी मच नवीद भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे।